अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं किन्नर पूजा भक्तनी भारतीय जन जागृति पार्टी से उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी सीट उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट है। जैसे ही 25 मई 2024 को वोटिंग डलती है, वोटिंग डलने के ठीक अगले दिन 26 मई 2024 की रात्रि को 3 बजे से 4 बजे के बीच की बात है, कुछ लड़के आते हैं, कुछ बदमाश आते हैं जो मेरी पर्सनल गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, उन गाड़ियों को ध्वस्त कर देते हैं। तो ये जो परेशानी आपके सामने आई, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या वजह रही, किस तरह से ये दुश्मनी पैदा हुई, कौन लोग ये थे? आप इसके बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं? इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती कि ये कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ही 25 मई को वोट डलती है, वोट डलने के ठीक अगले दिन 26 मई 2024 की ये घटना होती है। 26 मई 2024 को रात्रि को मैं अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर सामने पार्क करके अपने घर में सो रही होती हूँ। मेरे घर वाले सो रहे होते हैं। उस समय कुछ लड़के आते हैं। जैसे 3 बजे से 4 बजे के बीच का जो मैंने समय बताया, इस समय यहाँ सब लोग उठे हुए होते हैं, सब लोग जाग जाते हैं, सब लोग इधर उधर घूमने निकलते हैं। कोई भैंस का दूध निकालने निकलता है, तो कोई पार्क वगैरह में जॉगिंग करने निकलता है। तो जो ये लड़के थे उनका टारगेट तो मैं ही थी, क्योंकि ये कहा जा सकता है भाई 3 से 4 बजे का जो घटना है उनका टारगेट मैं ही थी। लेकिन मैं ना मिली तो उन्होंने मेरी जो पर्सनल गाड़ी है उनको टारगेट बनाया, उन गाड़ियों पर हमला किया, उन गाड़ियों को बुरी तरीके से ध्वस्त किया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस सीट की दावेदारी आपकी हो सकती है, इसी वजह से ये कोई दुश्मनाई की निकाली गई है? हाँ जी, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकसभा MP का चुनाव है। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस समय घटना ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे उम्मीद की जा सकती है, अभी कांग्रेस गठबंधन कह रहा है कि 295 सीटें आने वाली हैं उनकी। हाँ जी, ऐसे ही आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये सीट आपकी आ सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मैं उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि नरेले में जो शोर शराबा था वो मेरा था। तो इस घटना के बाद जब रात को यह घटना घटी तो आप लोग जाग के बाहर गए, आपके ऊपर तो कोई क्षति नहीं है? इस घटना के बाद जैसे ही मतलब हमारे घर वाले उठते हैं, जैसे शोर शराबा होता है, भाई गाड़ियों के शीशे टूटने की आवाज़ आती है, जैसे मतलब कोई बम फट गया हो या कुछ भी ऐसी कुछ घटना हुई हो, तो मतलब घर वाले सब उठते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो घर में कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम कैमरे की तरफ देखते हैं, कैमरे को देखते हैं, तो कुछ लड़के जो कि मुंह पे रुमाल बांधे हुए हैं, लोहे की रोडे और डंडे हाथ में ले रखे हैं और वो भागे जा रहे हैं। जैसे ही हम बाहर आके देखते हैं तो मेरी जो गाड़ी थी, जिसमें पर्सनली गाड़ी में मैं बैठती हूँ, उस गाड़ी को बिल्कुल उन्होंने शीशे तोड़ रखे हैं, उस गाड़ी के पिलरों पे डंडे मार रखे हैं, उस गाड़ी को ध्वस्त कर रखा है उन्होंने। उसके बाद मैंने पुलिस प्रशासन को भी कॉल की, लेकिन कॉल करने के बाद उधर से IO आते हैं जिनका नाम है सुरेंद्र मलिक। लेकिन IO आने के बाद उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी होती है, जिसके हम बोलते हैं भाई आपने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है, लेकिन ड्रिंक जैसे ही उनको बोलते हैं वो वैसे ही भाग जाते हैं। क्या पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है? पुलिस प्रशासन मतलब एक MP के जो चुनाव लड़ रहा है, जो प्रत्याशी है, उसके ऊपर हमला हो रहा है और पुलिस प्रशासन रात को ड्रिंक करके सोई हुई है। जब पुलिस प्रशासन से आपको कोई जवाब नहीं मिला या आपकी जो सुरक्षा की जो आपको चिंता है उसका कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की?
उसके बाद मैंने सुबह निर्वाचन आयोग को फ़ोन किया, लेकिन निर्वाचन आयोग को फ़ोन करने के बाद भी एसएचओ सुबह 10 बजे आता है, जबकि एसएचओ को उसमें एक्शन लेना चाहिए तुरंत। लेकिन सुबह 10 बजे आने के बाद भी एसएचओ कोई खास एक्शन नहीं लेते और ना ही मेरी कोई एफआईआर दर्ज की गई। मुझे एनसीआर काट करके दे दी गई, मुझे एक एनसीआर काट के दे दी गई और मुझे बोला गया अपनी इंश्योरेंस में गाड़ी ठीक करवा लो। कुछ करवा लो, कुछ कोई मरा थोड़ी गया है। अरे मैं पूछती हूँ पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जब कोई मर जाएगा जब ही कार्यवाही होगी क्या? और मरने की बात देखते हैं पुलिस प्रशासन सबके। जब चुनाव आयोग आपने कंप्लेंट की, वहाँ से पुलिस को दबाव बना, उसके बाद आपने क्या किया? जैसे मैंने चुनाव आयोग को फ़ोन किया, पुलिस का दबाव बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने, मैंने बताया अभी कि पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सी तसल्ली दी मुझको कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई ना कर करके मुझे एक 427 की एनसीआर काट के दे दी और मुझे बोला गया कि अपनी इंश्योरेंस में गाड़ी ठीक करवा लो। क्या पुलिस प्रशासन आज के समय में चुनाव आयोग से भी बड़ा हो गया है? एसएचओ जो नरेला थाने का है, जो रमेश कुमार जी है, क्या वो धर्म भ्रष्ट हो गए? बिल्कुल। फिर आपने चुनाव आयोग को लेटर दिया? हाँ जी, मैंने चुनाव आयोग को लेटर दिया। ये निर्वाचन आयोग, मैंने चुनाव आयोग को लेटर दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया गया। उसके बाद मैंने जो नीचे चुनाव आयोग है उनको भी लेटर दिया है, वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अपनी कंप्लेंट दी थी। जिस समय मैंने निर्वाचन आयोग में अपना पहला फार्म भरा, पहला नॉमिनेशन फार्म भरा, उस समय मैंने सिक्योरिटी के लिए उनको लेटर दिया था कि मुझे सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने लेटर मेरा नरेला थाने को फॉरवर्ड किया, लेकिन नरेला थाने के एसएचओ जो कि रमेश कुमार जी है, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही मुझे कोई सिक्योरिटी प्रदान की गई। उसके बाद मैं डीएम मैम के पास दोबारा जाती हूँ। दोबारा जाने के बाद मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, मैम मुझे अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। मैम ने दोबारा नरेला थाने को रिक्वेस्ट भेजी, दोबारा नरेला थाने को एसएचओ को कहा गया कि भाई इनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन नरेला थाने के एसएचओ जो कि रमेश कुमार जी है, उन्होंने आज तक इस सिक्योरिटी पे कोई एक्शन नहीं लिया। सिक्योरिटी पे एक्शन ना लेने के बाद आज 25 मई के बाद ये 26 मई को ये घटना होती है। मेरी जो गाड़ी है उनको बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। उनका टारगेट मैं थी। अगर मैं बाहर निकल जाती या मेरे घर के फैमिली के कोई भी बंदा बाहर निकल जाता, मेरी मम्मी, मेरी मदर, मेरी पिताजी या मेरे भाई, कोई भी निकल जाता, तो उनका टारगेट सिर्फ हम ही थे। क्या एसडीएम से भी ऊपर हो गया एसएचओ आज के समय में, या डीएम की पावर भी बिल्कुल खत्म हो गई है उसने? इसका मतलब तो एसएचओ सबसे बड़ा हो गया। ना तो वो डीएम की सुन रहा है, ना एसडीएम की सुन रहा है, वो तो सुन ही नहीं रहा है किसी की, एसएचओ ही हो गया फिर तो। आपकी पार्टी से आपको क्या सपोर्ट मिला? क्या आपकी जो पार्टी है, जिस पार्टी के आप कैंडिडेट हैं, उससे क्या सपोर्ट मिली आपको? जिस पार्टी की मैं कैंडिडेट हूँ, उनके पार्टी के जो अध्यक्ष जी है, मुख्य अध्यक्ष, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संत युवराज जी है। लेकिन संत युवराज जी की अभी थोड़ी सी हालत गंभीर है। उनके थोड़े से लीवर में थोड़ा सा दिक्कत चली हुई है, जिसकी वजह से वो अभी बेड रेस्ट में है, वो नहीं आ सकते। लेकिन जो हमारे साथ महासचिव है रमेश कुमार जी, वो मेरे साथ कदम कदम पर चले हुए हैं। वो मेरे साथ निर्वाचन आयोग भी गए हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग भी गए हैं, मेरे साथ आरओ ऑफिस भी गए हैं। हमने सब जगह कंप्लेंट की, सब जगह का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मुझे आज तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना निर्वाचन आयोग की तरफ से। जब एक इंडिपेंडेंट शख्स के पर हमला होने के कारण एक चुनाव रद्द हो सकता है, तो क्या मैं तो पार्टी से हूं भाई, मैं तो बीजेपी पार्टी से हूं, भारतीय जनता जागृति पार्टी से हूं, क्या मेरे चुनाव रद्द नहीं हो सकता? आज 7 दिन गुजर गए इस घटना को,
आज आपको कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिली? नहीं, मुझे कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिली, ना मुझे पुलिस प्रशासन ने कोई सपोर्ट दी, ना पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई दिखाई है। जो कि रमेश कुमार जी है वो बिल्कुल सोए हुए, बिल्कुल अंधे बन के बैठे हुए हैं। राजेश कुमार जी, आज 7 दिन गुजरने के बाद आप क्या डिमांड चाहते हैं? आपके साथ क्या सपोर्ट होनी चाहिए? डिमांड की तो ये है, डिमांड किससे करूं? पुलिस प्रशासन बिका हुआ है इसमें। अगर पुलिस प्रशासन नहीं बिका हुआ होता तो क्या ये घटना होती आज? जब मैंने बार बार डीएम मैडम के पास पेश होकर के, एसडीएम के पास पेश होकर के अपनी रिपोर्ट लगाई है कि भाई मुझे सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने काम नहीं किया। जो राजेश कुमार जी है नरेला थाने के एसएचओ, वो बिल्कुल सोए हुए हैं। क्या उन्हें लगता नहीं है कि एक जो एमपी के चुनाव लड़ रही है, जो नरेले से कैंडिडेट खड़ी हुई है, उनको पुलिस प्रशासन मतलब उनको एक सिक्योरिटी देनी चाहिए? क्या उनको सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? तो आज आपकी क्या चाहत है कि आपको सिक्योरिटी दी जाए या उनके ऊपर जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया उनके ऊपर एक्शन लिया जाए? क्या चाहते हैं आप? मेरी हाथ जोड़ के सभी से यही रिक्वेस्ट है, जिन अधिकारियों ने काम ना किया उन अधिकारियों को या तो सजा मिले, नहीं तो जो इसमें मुजरिम है, जो भी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और जय हिंद, जय भारत। आप पूजा जी की माता जी हैं? जी सर। आपका नाम बताइए। उमा देवी। सर, आप पूजा जी के पिताजी हैं, आपका नाम बताइए। जोगेंद्र सिंह। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो 26 जी 26 मई को जो 26 मई हादसा को, आपके हाँ। सामने पेश आया, जी। उस रात के बारे में हमें कुछ बताएं। जी ऐसा है, 25 मई को तो वोट पड़ी थी। वोट पड़ने के बाद कोई बात नहीं, रात को हम सो गए। 26 मई की रात को ये समय था 3:40 या 45 ऐसा का समय था। बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बाहर गोलियां चल गई हों, ब्लास्ट हो गया हो, ऐसा बहुत तेज आवाज़ आई। तो मैं एकदम आँख खुल गई मेरी, मैं देखने लगी तो उधर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर सारों को उठाया, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अपने कैमरे की तरफ देखने लगी तो हमारे गाड़ियाँ को खूब मार रहे थे, डंडे ले रहे थे, रोड़े ले रहे थे। 3 लड़के थे, मुंह बांध रखा था उन्होंने किसी कपड़े से, और वो सारी गाड़ियाँ छोड़ के सिर्फ ये पूजा की गाड़ी खड़ी थी यहाँ एक को, उस पर ही उन्होंने वार किया। तो खूब मार रहे थे उस पर। फिर उसके बाद वो मार मुर के चले गए। हम डर के मारे निकले नहीं बाहर। अगर जो उसे तुरंत उसी टाइम निकल जाते हम बाहर तो हमारे पे भी वार हो सकता था। होता ही वार हो सकता नहीं था, होता ही हमारे पे वार। तो हम एकदम बाहर निकले, फिर हम भी बाहर निकले, सारे पड़ोसी बाहर निकले। देखा तो सारी गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल तोड़ रखी थी। हमारी 2 गाड़ियाँ थी, सारी तोड़ रखी थी सारी, और 2 गाड़ी पड़ोसी की थी, सारी तोड़ रखी थी। अगर जो हम बाहर निकल जाते उस टाइम तो हमारे पे भी अटैक था, हमारे को भी किसी को मारते, वो पक्का मारने के ही इरादे से आए थे वो वहाँ। तो आपकी समझ से ये एक प्लानिंग के साथ ही तोड़फोड़ प्लानिंग थी जी, पूरी प्लानिंग थी। पता नहीं क्या किसकी चीज़बंदी, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, पता नहीं किसने भेजे क्या करा। पूरी प्लानिंग से आए थे वो। जो हमारी गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने और सारी गाड़ियाँ छोड़ दी उन्होंने, हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करी ज़्यादा उन्होंने। तो तब से आज तक का जो आपके घर का माहौल है वो कैसा है? डरे हुए हैं, सारे बच्चे भी डरे हुए हैं, बल्कि ना बच्चा कोई हमारा बाहर निकलता है। गली में भी डर का माहौल है, और ना ही हम निकलते बाहर ज़्यादा। सारा दिन दरवाज़ा भिड़ के अंदर रहते हैं। हमें पूरा डर है। आज को हमारी गाड़ियों पे हमला हुआ है, कल को हमारे घर पे भी हमला हो सकता है। ठीक है, हमें पूरा डर है। अपने मेरे बच्चों पे भी हमला हो सकता है। इसका कौन जिम्मेवार है? पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है इसकी। जैसा कि पूजा जी ने बताया, पुलिस प्रशासन ने भी कुछ कार्रवाई नहीं की, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं दी है। और हम क्या नाम है, हम कार्रवाई चाहते हैं भाई। हम यही चाहते हैं प्रशासन से, मुलजिम को पकड़े। हमें जब शांति मिलेगी मुलजिम को पकड़े और उनको सजा दे, उनके साथ हमारे साथ इंसाफ मिले हमें। हम ये चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि अभी सुरक्षा प्रदान की जाए? सुरक्षा चाहिए हमें, जरूर। सुरक्षा तो बहुत जरूरी है सर, खास तौर पे आपके परिवार के लिए। हाँ जी, सुरक्षा बहुत जरूरी है सर। और सुरक्षा नहीं दे रही पुलिस हमें बिल्कुल भी। सुरक्षा तो सर यही है, पहले मुजरिम अरेस्ट हो जाए तो अपने आप ही सुरक्षा मिल जाए। हाँ, हमें सबसे पहले तो बताएगा हमारा हमने मतलब किसके कहे पे किया, किस पार्टी के कहे पे किया है ये। क्योंकि 25 मई को जैसे वोट खत्म होती है, ठीक 26 मई को हमारे ऊपर हमला हो जाता है। उनका टारगेट तो हम ही थे। हम तो मुलजिम अरेस्ट चाहते हैं। प्रशासन से हमें चाहिए मुलजिम अरेस्ट होने चाहिए, किसी तरीका करे, मुलजिम को अरेस्ट करे। आज को गाड़ी पर हमला करा, कल को हमारे घर पे हमला करेंगे, हमारे बच्चों पे हमला करेंगे, हमको हमारे पर भी हमला कर सकते हैं वो। हमें पूरा डर है। ठीक।
चलती हूँ सर, अपनी पार्टी से करा लेना, कोई बात नहीं। पार्टी से करा लेना। ये क्या कहते हैं डीएम के पास दूंगी, ये जो आप दे रहे हो ना, बदतमीजी कर रहे हो, बहुत देर हो रही है आपको। मैं डीएम को दूंगी आपकी ये कंप्लेंट, बहुत देर से बदतमीजी कर रहे हो आप। एक तो पौवा पी का आ रहे हो आप। एक बात बताऊं, अपना आराम से बात करो, ठीक है? चुप रह। कोई नहीं, मार दो मेरा। एक तो मेरे ऊपर हमला करवा दिया तुमने, हमने करा दिया। और जब नरेले थाने को सिक्योरिटी का वो दिया गया था, क्यों नहीं दी गई मुझे सिक्योरिटी? रिपोर्ट और साइन करो, अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो साइन तो जब करूंगी ना, जब मेरे महासचिव आओगे पार्टी का, पार्टी वाले भी तो आओगे मेरे। ऐसा थोड़ी कर दूंगी, तेरी पार्टी आ जाए तो उससे भी लिखवा के देना। ऐसा थोड़ी कर दूंगी। ठीक है, कोई बात आपके जो आदेश लिख के फिर दे दियो, हम फिर भी तैयार हैं यहाँ पे काम करने कोई के बात नहीं, सही लिए। से। हमने तो काम करना था कोई उनका। बात आपने तो नहीं। फोन किया, पुलिस बुलाया, आपने हाँ, तो पुलिस कोई नहीं बात आई नहीं, यहाँ पे। पार्टी वाले आ जाएंगे वो लिख के जैसा भी- पुलिस वाले को जब ऑर्डर दिया गया था तब क्यों नहीं तैनात थे? अब हमला हो गया, अब तो क्यों? बात कर रहा हूं, वैसे तो साहब बताएंगे इस बारे में हाँ, आपको। ठीक है सर। हमारे पास कॉल करिए आपने, हम आपके पास आ गए, आप बयान देना चाहते हो दे तो ना सही। बयान दूंगी क्यों ना दूंगी, ये कौन सी बात है? कोई नहीं, मैं डीएम को दूंगी ये एप्लीकेशन आपकी। आपको आप क्या कह रहे हो? डीएम क्या कर लेगी मेरा? क्या कर लेगी डीएम तुम्हारा है?